स्वागत है आपका। मगर इस बार तारीख हो गई है 27 सितंबर 2022। दिन है मंगलवार, हिंदी द्वितीया, आश्विन मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर से दबा दें। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो उससे पहले जान लेते हैं आज के दिन का महत्व। तो आज नवरात्र पर्व का दूसरा दिन है। आज के दिन माँ दुर्गा की दूसरी सीधी स्वरूपा देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा का विधान है। आज के दिन ब्रह्मचारिणी की कृपा पाने के लिए भक्त तरह तरह के जतन करते हैं, व्रत रखते हैं और मन्नत मांगते हैं, साथ ही भोग आदि तैयार करते हैं। मान्यता है कि जो माँ ब्रह्मचारिणी है वो संसार में ऊर्जा प्रवाह करती है। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से मनुष्य को आंतरिक शांति प्राप्त होती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो देखिए, अब अन्य बीमारियों के लिए इस्तेमाल होंगे आरोग्य सेतु और कोविन ऐप। घर बैठे मिलेगी ओपीडी और वैक्सीनेशन जैसी सुविधा। भारत का जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है उसके तहत लॉन्च किए गए जो ऐप है आरोग्य सेतु और कोविन, ये दो ऐप है। अब इसका इस्तेमाल हेल्थ से जुड़ी अन्य सुविधाओं के लिए भी किया जाएगा। दरअसल भारत सरकार ने कोरोना महामारी के प्रकोप से लड़ने के लिए और निगरानी के लिए इन ऐपों को लॉन्च किया था। वह राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य अधिकारी आर.एस. शर्मा ने कहा है कि आरोग्य सेतु ऐप को अब तक 2,40,00,000 से अधिक लोग जो है वो डाउनलोड कर चुके हैं। पिछले 10 सालों में भारत सरकार ने कई डिजिटल पब्लिक प्लेटफॉर्म डेवलप किए हैं, जिनमें आधार है और यूपीआई, इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी और डिजिटल लॉकर जैसी मोबाइल एप्लीकेशन शामिल हैं। वहीं इनमें से प्रत्येक ऐपों की अलग अलग खासियत है। शर्मा के अनुसार सरकार डॉक्टरों और फार्मास्यूटिकल्स और इसके अलावा डायग्नोस्टिक हेल्थ रिकॉर्ड के लिए इन दोनों एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेगी। दरअसल शर्मा ने आगे कहा है कि अब जो ओपीडी है उसमें लाइन में लगने की आदमी को यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब किसी को भी यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल शर्मा ने आगे कहा है कि उम्मीद है कि कोरोना वायरस से अब देश में कोई खतरा नहीं है। वही भारत की अन्य स्वास्थ्य चिंताओं को दूर करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप को मॉडिफाई किया जा रहा है। इसमें लोगों को अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में ओपीडी के लिए नंबर लगाने के लिए लाइन में लगने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि इससे जरिए घर बैठे ही अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और स्कैन कर ओपीडी जो कार्ड है वो प्राप्त कर सकते हैं। वही उन्होंने आगे कहा कि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य सेतु ऐप को लॉन्च किया गया था। इसे स्वास्थ्य कल्याण विभाग के जो ऐप है उसके रूप में कार्य करने के लिए अपडेट यहाँ पर किया गया है। वही कोविड-19 वैक्सीनेशन सुविधा के लिए व्यापक रूप से उपयोग किए जाने के बाद कोविन का उपयोग भारत के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के लिए किया जाएगा। इसके अलावा कोविन को फिर से यहाँ पर तैयार किया जा रहा है ताकि इसमें पोलियो समेत राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में कवर किए गए 12 अनिवार्य टीकों का पता लगाने और प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जा सके। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो पीएफ खाताधारकों के लिए खुशखबरी, अब इमरजेंसी में पीएफ अकाउंट से निकाल सकते हैं दुगने पैसे। आपके पीएफ का पैसा बड़े काम का है। आपकी सैलरी से कटने वाला ये छोटा सा अमाउंट आपके किसी मुसीबत में काम आता है। जब से सरकार ने पीएफ के पैसों को निकालने के लिए ऑनलाइन सुविधा दी है तब से लोगों को बहुत इसमें सहूलियत हो गई है। दरअसल पहले पीएफ से पैसा निकालने के लिए कई दिनों का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब पीएफ से कुछ ही यहाँ पर घंटों में आपके अकाउंट में बैलेंस आ जाएगा। इतना ही नहीं, अब आप चाहे तो जो पीएफ से दुगना पैसा है वो विड्रॉल कर सकते हैं। दरअसल कोरोना संक्रमण के बढ़ते यहाँ पर खतरे को देखते हुए सरकार ने ये सुविधा दी है। अब कर्मचारी अपने पीएफ अकाउंट से डबल पैसा निकाल सकते हैं। दरअसल पहले ईपीएफओ ने कर्मचारियों को नॉन रिफंडेबल एडवांस निकालने की अनुमति दी थी, लेकिन अब ये सुविधा को दुगना कर दिया। 2 बार एडवांस पैसे निकालने की यहाँ पे सुविधा मिल रही है। यानी अब कोरोना से परेशान कर्मचारियों को इस फंड को 2 बार यहाँ पर वो निकाल सकते हैं, जबकि पहले ये सुविधा बस एक ही बार मिलती थी। दरअसल सरकार की तरफ से मेडिकल इमरजेंसी के तहत ये खास सुविधा दी जा रही है ताकि कोई कर्मचारी आर्थिक रूप से परेशान न हो, इसके लिए ये सुविधा दी गई है। बात करते हैं अगली खबर की। तो एसबीआई के ग्राहकों के लिए खुशखबरी, अब खत्म हुआ है बैंकों के चक्कर लगाने का झंझट। व्हाट्सएप पर भी कर सकेंगे अब जरूरी काम। भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई के ग्राहकों के लिए एक अच्छी खबर निकल कर सामने है। दरअसल अब आपको बैंक से जुड़े छोटे मोटे कामों के लिए बैंक की लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है। दरअसल एसबीआई ने हाल में ही अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग की सेवा यहाँ पर शुरू की है। बैंक ने व्हाट्सएप के जरिए यहाँ पर सेवा देने की बात कही है। दरअसल एसबीआई की व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाओं का उपयोग आप यहाँ पर अकाउंट बैलेंस और मनी स्टेटमेंट और यहाँ पर कई तरह की दूसरी जानकारी के लिए भी कर सकते हैं। दरअसल एसबीआई ने ये भी यहाँ पर खुलासा किया है कि अब खाताधारक योनो ऐप में लॉगिन किए बिना ही मनी स्टेटमेंट के लिए जो एटीएम है उसमें जाए बिना ही व्हाट्सएप पर ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए ये अगर आपका एसबीआई में खाता है और आप नई एसबीआई जो ऐप बैंकिंग है उस सुविधा का उपयोग करना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप सर्विस के लिए अपना एसबीआई अकाउंट रजिस्टर करना होगा। पहले
आपको एक एसएमएस यहाँ पर भेजना होगा। उसमें एसएमएस में आपको सहमति देनी होगी। उस एसएमएस में आपको लिखना होगा एसबीआई बैंक अकाउंट को एसबीआई व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस के साथ रजिस्टर करने के लिए एसएमएस व रजिस्टर्ड आपका अकाउंट नंबर लिखकर आपको 917208933148 पर आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजना होगा। फिर एक बार रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा तो आप एसबीआई की जो व्हाट्सएप सर्विस है उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो भारत और इंग्लैंड के बीच अब होगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। डायमंड, गोल्ड और सिल्वर और रोज रोवर की गाड़ियां होगी सस्ती। दिवाली तक भारत और इंग्लैंड के लोगों को सौगात मिल सकती है। दरअसल दोनों देश आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए कर सकते हैं। वही एफटीए लागू होने के बाद मेड इन यूके और स्कॉच, उसके अलावा विस्की और रोज रोवर की गाड़ियां काफी सस्ते में आपको मिल सकेगी। दरअसल भारत और इंग्लैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत जो है अभी अंतिम चरण में चल रही है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो अगले साल आपकी सैलरी में होगा बड़ा इजाफा। सर्वे में डबल डिजिट ग्रोथ का जताया गया है अनुमान। देश में कंपनियों और कारोबार में मजबूत प्रदर्शन की उम्मीद के बीच साल 2023 में कर्मचारियों की सैलरी जो है वो 10.4% के हिसाब से वृद्धि यहाँ पर कर सकती है। दरअसल वैश्विक पेशेवर सेवा कंपनी AON और PLC के भारत में वेतन वृद्धि के ताजा जो सर्वेक्षण आंकड़े हैं वो आए हैं। उसके मुताबिक वेतन में 2023 के दौरान 10.4% की वृद्धि होने की उम्मीद है। यह आंकड़ा फरवरी के वेतन में 9.9% का वृद्धि के अनुमान से अधिक है। वही 2022 के दौरान वेतन में 10.6% की जो वृद्धि है वो हुई है। वही इस विश्लेषण में 10 से अधिक यहाँ पर इस विश्लेषण के अंदर देश के 40 से ज्यादा उद्योगों और 1300 से अधिक कंपनियों के आंकड़ों का विश्लेषण जो है वो किया गया है। विश्लेषण में किया गया, इसमें कहा गया कि 2022 की पहली 6 माह में नौकरी छोड़ने की दर 20.3% के उच्च स्तर पर रही है। इसके मुताबिक इसलिए कंपनियों की सैलरी में यहाँ पर जो दबाव का है, बढ़ोतरी का है, वो यहाँ पर दबाव है। वही ये दर साल 2021 में 21% के मुकाबले कम है। वैसे सर्वेक्षण के मुताबिक यह प्रवृत्ति अगले कुछ महीनों तक जारी रहने की संभावना है। बात करते हैं अगली खबर की। तो आधार कार्ड वालों के लिए बड़ी खबर देखिए। उदय ने जारी की है आधार कार्ड होल्डर्स के लिए चेतावनी। आधार कार्ड जो है आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसका उपयोग छोटे से लेकर बड़े कामों में होता है, चाहे बैंक से जुड़ा काम हो या फिर कोई दूसरा सरकारी काम हो, आधार कार्ड देना ही पड़ता है। वह आधार कार्ड केवल बड़ों के लिए नहीं बल्कि बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट है। दरअसल आधार कार्ड की बढ़ती जरूरतों के साथ ही इससे जुड़े जो फ्रॉड है और धोखाधड़ी के मामले भी है वो सामने आते रहते हैं। फ्रॉड से बचने के लिए जो आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था है, सरकारी एजेंसी है उदय यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने लोगों को सावधान रहने की चेतावनी दी है। दरअसल धोखाधड़ी से बचने के लिए क्या ना करें, क्या करें, ये बात यहाँ पर इसको बताया है। धोखाधड़ी के लिए क्या करें और क्या ना करें, ये जानकारी उदय की ओर से दी गई। दरअसल उसमें कुछ जरूरी बातें यहाँ पर कही गई। उसमें पहला बात यहाँ पर कही गई कि सार्वजनिक कंप्यूटर से ई आधार कार्ड को डाउनलोड ना करें। दरअसल उदय ने आधार कार्ड होल्डर से कहा है कि यदि आप किसी ई आधार को डाउनलोड कराने के लिए किसी इंटरनेट कैफे या फिर कियोस्क या फिर अन्य किसी सार्वजनिक कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं तो अपनी फाइल को उस कंप्यूटर में ना छोड़े, से पूरा होते ही तुरंत डिलीट करें। साथ ही रिसाइकल बिन से भी अपनी जो ये आधार फाइल है उसको डिलीट करा दें। इसके अलावा यहाँ पर इसमें यह भी कहा गया है कि क्या 12 अंकों के आधार नंबर से हैक यहाँ पर हो सकता है बैंक खाता। तो बता दें आपको कि लोगों के मन में अक्सर ये सवाल होता है कि कहीं 12 अंकों का आधार नंबर के जरिए उनका जो बैंक खाता है वो हैक ना हो जाए। वही ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि अगर किसी व्यक्ति को आपके आधार का 12 अंकों वाला नंबर अगर मिल जाता है तो वह आपके बैंक अकाउंट को हैक नहीं कर सकता है। फिर भी आप अपने आधार कार्ड को ज़्यादा सुरक्षित बनाने के लिए मास्क आधार का भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। बता दें आपको कि मास्क आधार में 12 अंकों वाले आधार के नंबर के शुरुआती 8 नंबर छिप जाते हैं और सिर्फ आखिर के जो 4 अंक है वही दिखाई देते हैं। बात करते हैं अगली खबर की। तो बिहार की लाखों लड़कियों को जल्दी मिलेंगे 50-50 हजार रुपए। नीतीश कुमार सरकार की इस योजना का मिलेगा लाभ। बिहार में स्नातक की परीक्षा पास करने वाली लड़कियों के लिए बड़ी खुशखबरी। दरअसल सरकार उनके खाते में जल्दी यहाँ पर बड़ी रकम डालने वाली है। दरअसल राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में स्नातक की परीक्षा पास कर चुकी छात्रों को जो प्रोत्साहन राशि है वो जल्द मिलेगी। वह उच्च शिक्षा निदेशालय ने पोर्टल पर छात्रों जो छात्राएं हैं उनको आवेदन लेने की व्यवस्था यहाँ पर की है। वह पोर्टल पर ही प्राप्त आवेदनों का सत्यापन होगा और इसके आधार पर ही जो प्रोत्साहन राशि है वो उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने 32 करोड़ 14 लाख रुपए आवंटन किए हैं।
वही ऑनलाइन आवेदन हेतु पोर्टल पर एक फॉर्मेट भी उपलब्ध कराया गया है, जिसमें यहाँ पर कलाम दिया गया है। वह स्नातक उत्तीर्ण करने वाली किसी छात्रा ने कब आवेदन किया है, वह आवेदन उसके कॉलेज में किस स्थिति में यहाँ पर अनुशासित किया गया है, और फिर उसे विश्वविद्यालय ने हफ्ते भर में सत्यापित करके शिक्षा विभाग को भेजा है। यानी ये सब कुछ उस पोर्टल पर यहाँ पर दिखेगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो इंस्टाग्राम का यूज करने वाले लोगों के लिए काम की खबर देखिए। इंस्टाग्राम ने जीता है यूजर्स का दिल, जारी किया है वो फीचर जिसका सबको था इंतजार। फोटो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम बहुत ही लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। पूरी दुनिया में लोग इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। वही मेटा का ये ऐप एक नए फीचर के साथ आ रहा है। दरअसल ये जो नया फीचर, इसके बारे में जानकर यूजर्स के लिए यहाँ पर खुशी होगी। दरअसल यूजर्स ने इंस्टाग्राम पर इस फीचर को आने के लिए ज़्यादा इंतजार यहाँ पर किया था। आपको बता दें कि हम जिस फीचर की बात कर रहे हैं वो इंस्टाग्राम का जो फीचर है वो स्टोरी से जुड़ा है। दरअसल ये जो नया फीचर है वो स्टोरी से जुड़ा है। आपको जानकारी के लिए आपको बता दें कि इंस्टाग्राम का ये जो नया फीचर है वो रोल आउट में जा रहा है। इस फीचर के तहत यूजर्स जो है वो इंस्टाग्राम स्टोरीज को ज़्यादा आसानी से और आराम से पोस्ट कर पाएंगे। आपको बता दें कि इस फीचर के जारी होने के बाद यूजर्स जो है वो 1 मिनट यानी 60 सेकंड की स्टोरी एक बार में एक स्लाइडशॉट में यहाँ पर अपलोड कर सकेंगे। यानी अगर अभी आप बड़ा वीडियो डालते हैं या फिर कुछ डालते हैं तो वो अलग अलग सेक्शन उसके बन जाते हैं, लेकिन एक ही अब स्लाइड में ये 60 सेकंड की स्टोरी जो है वो अपलोड कर सकेंगे। वही टेकक्रंच की रिपोर्ट में मेटा के प्रवक्ता ने इस फीचर की पुष्टि की है। दरअसल इस फीचर के बारे में जानकर वो जो इंस्टाग्राम यूजर्स है उनको काफ़ी खुशी यहाँ पर है। दरअसल इंस्टाग्राम स्टोरीज पोस्ट से ज़्यादा यहाँ पर जो इंस्टाग्राम के जो स्टोरीज पोस्ट है वो ज़्यादा पॉपुलर है, और अब तक एक स्टोरी सिर्फ 15 सेकंड लंबी हो सकती है। यानी अगर वीडियो लंबी है तो स्लाइड में सिर्फ 15 सेकंड का वीडियो होगा, लेकिन अब एक बार में 60 सेकंड के क्लिप को देखा जा सकेगा। ये फीचर किसी यहाँ पर किस तारीख को किन देशों में जारी किया जाएगा, फिलहाल इसकी कोई जानकारी यहाँ पर इंस्टाग्राम की ओर से नहीं दी गई, लेकिन इंस्टाग्राम पर ये फीचर है बहुत जल्द आने वाला है।